फिल्म स्पाइडरमैन 4 में स्पाइडरमैन के आयरन सूट का इस्तेमाल क्यों लगातार कम होता गया और वह इसे पूरी तरह छोड़ भी देता है। स्पाइडरमैन की लड़ाकू और बचाव क्षमता बढ़ाने के लिए आयरन मैन ने पीटर पार्कर के लिए खास आयरन स्पाइडर सूट बनाया। इसे पहनने पर स्पाइडरमैन की ताकत कम से कम दोगुनी हो जाती है। कॉमिक्स में यह सूट पहली बार द अमेजिंग स्पाइडरमैन अंक 529 में यानी मूल कहानी के सिविल वॉर दौर में दिखा था, जबकि एमसीयू में यह पहली बार स्पाइडरमैन होमकमिंग के आखिर में नजर आया था। जब टोनी ने पार्कर को एवेंजर्स में बुलाया तो उन्होंने उसे 2 साल बाद की एवेंजर्स 3 की झलक दिखाई। तभी पार्कर ने आधिकारिक तौर पर यह आयरन सूट पहना और एक नाजुक पल में इसने उसकी जान बचाई। इस आर्मर में बुलेट प्रूफ, गर्मी रोधी और आघात रोधी गुण हैं, जो साधारण कपड़े के सूट से ज्यादा सुरक्षा देते हैं। इसमें आयरन मैन के मार्क 50 जैसी नैनो पार्टिकल सामग्री है, जो कुछ ही मिनटों में पीटर के शरीर पर खुद असेंबल हो जाती है। इस आर्मर की पहचान इसकी 4 सिकुड़ने फैलने वाली मैकेनिकल स्पाइडर आर्म्स हैं, जिन्हें पार्कर मस्तिष्क तरंगों से नियंत्रित कर सकता है। यह स्पाइडरमैन की ताकत भी बढ़ाता है। यह अतिरिक्त सहारा भी देता है, जिससे चलना फिरना और चढ़ाई में स्थिरता बढ़ती है। आयरन स्पाइडर सूट की सबसे बड़ी खासियत इसका एक बार में गिराने वाला मोड़ है, जो दुश्मन की कमजोरी पर सटीक हमला कर पल भर में उसे ढेर कर देता है। लेकिन यह तरीका आम छोटे मोटे दुश्मनों पर ही चलता है। ज्यादा हिंसक होने के कारण स्पाइडरमैन इसका कम यूज करता है। फिर भी यह सूट लड़ाकू क्षमता बढ़ाता है, मगर एवेंजर्स 4 के बाद पीटर पार्कर ने इसे लगातार कम इस्तेमाल किया। स्पाइडरमैन 3 नो वे होम में यह सूट बस शुरुआत में डॉक्टर ऑक्टोपस से लड़ते वक्त दिखा, आखिरी बड़ी लड़ाई में नहीं। और स्पाइडरमैन 4 के ट्रेलर से भी यही लगता है। फिल्म में पीटर पार्कर को अपने हाथों से सिला सस्ता कपड़े का सूट पहनना पड़ता है और वह अब स्पाइडर आयरन सूट बिल्कुल नहीं पहनता, क्योंकि आयरन स्पाइडर सूट नैनो सामग्री से बना है, इसलिए इसकी मरम्मत बहुत महंगी होती है और हर लड़ाई के बाद इसमें सामग्री फिर भरनी पड़ती है। आयरन मैन के जीवित रहने के दौरान पीटर पार्कर को बस एवेंजर्स के मुख्यालय जाकर चक्कर लगाना था और सूट ठीक हो जाता। लेकिन आयरन मैन के स्नैप के बाद बलिदान के बावजूद हैप्पी समेत एवेंजर्स के लोग स्पाइडरमैन को तकनीकी मदद देते रहे। फिर स्पाइडरमैन 3 के अंत में डॉक्टर स्ट्रेंज के जादू ने दुनिया को यह भुला दिया कि पीटर पार्कर ही स्पाइडरमैन है और पीटर से जुड़ी सबकी यादें मिटा दी, जिसमें एवेंजर्स के सदस्य और स्टार्क इंडस्ट्रीज के लोग भी थे। पार्कर ने मानो एक रात में सब कुछ खो दिया और फिर शून्य पर आ गया। नो वे होम में डॉक्टर ऑक्टोपस से लड़ते वक्त यह सूट पहले ही खराब हो चुका था और छाती के सामने बड़ा छेद बन गया था। अब यह आगे काम का नहीं रहा। कमाई का कोई जरिया न होने से स्पाइडरमैन हाईटेक सूट का मेंटेनेंस खर्च नहीं उठा पाता, इसलिए वह फिर अपने हाथ से सिले कपड़े वाले सूट पर लौटता है। साथ ही मार्वल भी उसे आयरन मैन 2.0 की तरह नहीं बनाना चाहता, बल्कि जानबूझकर उसे उसके सबसे मूल रूप में वापस लाना चाहता है। एक पड़ोस का हीरो जो बुद्धि, साहस और अपने बनाए सूट के दम पर न्याय के लिए लड़ता है। और चौथी फिल्म में पीटर पार्कर को दूसरी बार जागरण भी मिलता है, जिससे उसकी सुपर पावर और मजबूत होती है, जैसे शरीर के भीतर टोस्ट करने जैसी क्षमताएं वगैरह। उसे जानबूझकर टोबी मैगवायर वाले स्पाइडरमैन के करीब लाया जा रहा है, ताकि गरीब लोग उत्परिवर्तन पर निर्भर और अमीर लोग तकनीक पर निर्भर वाली सोच आगे बढ़ सके।